हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी और उसका सारा प्रूफ मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग एक बार पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आज हम लोग उसी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है कि आपके पास cos A है, tan A है और sec A है, यानी कि cos A, tan A, sec A। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। इनडायरेक्टली ये एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है कि cos A को आप sin A में कैसे लिखेंगे, यानी कि cos A को कन्वर्ट कर दीजिए sin A में। उसी तरीके से tan A को कन्वर्ट कर दीजिए sin A में और sec A को कन्वर्ट कर दीजिए sin A में। यानी कि ये तीनों रेशियोज को हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, साइन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, सबसे पहले हम cos A को करेंगे, राइट। आप देखो, अगर याद हो तो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये cos को मैंने साइन के टर्म में लिख दिया, पूरा का पूरा ये साइन का टर्म है, यहां पे और कुछ नहीं है। यही प्रूफ करना था कि cos को, अब ये थीटा की जगह आप ए लगा लीजिएगा, राइट। ओके, मैं इसको एक बार रिमूव करके ए करके ही आपको दिखा देता हूं। ओके, एंगल ए की बात हो रही है तो मैं फॉर्मूले में ए एंगल को लेके चलूंगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस हिसाब से cos ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था, cos ए को sin ए के फॉर्म में करना है। ओके, अब आते हैं tan ए पे। tan ए को भी हमको लिखना है sin ए के फॉर्म में, ठीक है जी। चलिए यहां पे मैं आता हूं, tan ए। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने ये प्रूफ करा था कि tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। जब आइडेंटिटीज प्रूफ कर रहा था उसी वक्त आपको बताया था कि tan A इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए होता है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर डाउट है तो, ठीक है। तो tan A को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन cos ए। ओके, और इसको कन्वर्ट हमको करना है साइन ए के ही फॉर्मेट में। तो साइन ए को ऊपर तो एज इट इज रहने देते हैं, साइन ए ही रहेगा। कॉस ए देखिए, कॉस ए को अभी कुछ देर पहले हमने साइन के फॉर्म में लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, राइट। तो अब ये कॉस ए की जगह मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो अब ये tan ए पूरी तरीके से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन के फॉर्मेट में। tan ए की वैल्यू यहां से, यानी अगर साइन आपको दिया हुआ है तो बड़े आराम से आप उसके tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये आपको पता है,
तो आप tan a बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में साइन की वैल्यू रख दीजिए, एवरीथिंग इज ओके। अब क्या है, लास्ट है sec a। तो sec a को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं जी, चलिए। तो sec a, अच्छा आपको पता है कि sec a की वैल्यू cos का उल्टा होता है, 1 cos a, रेसिप्रोकल, राइट। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 cos a, और ये इज इक्वल टू cos a की वैल्यू है 1 sin स्क्वायर a अंडर रूट। तो ये 3 चीजें थी जिनको आपको साइन के फॉर्म में लिखना था। फर्स्ट था cos, ये मैंने cos को कर दिया। सेकेंड था tan, तो ये tan, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में। और ये रहा sec, इस sec को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। बहुत ही आसान, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए और उनका कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, बाकी चीजें बहुत ही आसान है। ओके बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 10 है कि प्रूव दैट sec a मल्टीप्लाइड बाई 1 sin a मल्टीप्लाइड बाई sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूफ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, अब हम यहां से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये पूरी चीज। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये चीज करेक्ट, sec a 1 sin a इंटू sec a प्लस tan a, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब मैं क्या काम करता हूं कि इस sec a को cos में बदल देता हूं, 1 cos a, और इसको लिखता हूं 1 sin a। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम टिल नाउ नहीं। अब उसी तरीके से sec a, इसको मैं बदल सकता हूं 1 cos a प्लस tan a को भी मैं sin और cos के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, sin a cos a। तो इसको मैंने लिख दिया sin a cos a। ठीक, परफेक्ट। ये क्या हो गया, इसको 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 sin a cos a, और ये चीज 1 cos a प्लस sin a cos a, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a cos a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर आ जाएगा 1 sin a इंटू 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको मिल गया। अब अगर आपको याद हो, शुरू में ही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है, राइट। यानी यहां पे आप a समझ लीजिए 1 है और b समझ लीजिए साइन है,
तो इसके हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखूंगा। ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1। बी क्या है साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कल ही मैंने आइडेंटिटी जब मैं प्रूफ कर रहा था तो मैंने प्रूफ करा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसलिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पता है ये हमारे पास यहां पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर ए और ये डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 और ये हो गया आपके इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूफ। ठीक, ओके बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 11 में हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cot a minus cos a divided by cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 divided by cosec a plus 1. So let's start. हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot a minus cos a and it is divided by cot a plus cos a. परफेक्ट। अब आपको पता होगा मैंने बताया था कि tan a इज इक्वल टू साइन ए अपन कॉस ए, करेक्ट। tan a इज इक्वल टू ये कल मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था आपको। और cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी cot a क्या हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए। परफेक्ट। अब मैं कॉट को जो है ना कॉस और साइन के फॉर्मेट में लिखूंगा, सिंपल और कुछ नहीं करूंगा। इज इक्वल टू कॉट ए को मैं लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए और ये माइनस कॉस ए। सिमिलरली यहां पे क्या लिख दूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। फाइन। अब आप देखिए इन दोनों में से मैं अगर जो कॉस ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से मैंने कॉस ए लिख लिया तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। यहां पे भी मैं सेम काम करता हूं, मैंने कॉस ए यहां पे भी कॉमन ले लिया तो ये हुआ 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब ये कॉस ए से कट गया, परफेक्ट, कोई डाउट नहीं। अब आपको पता है कि 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए होता है, यानी कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक ए 1 अपॉन साइन है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में मैंने बताया था, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता रहा था मैं, उस वक्त साइन की डेफिनेशन बताया था, कॉस की डेफिनेशन बताया था, tan की डेफिनेशन बताया था और ये बोला था कि इन 3 से फर्दर 3 डिराइव्ड होते हैं। यानी आप साइन का उल्टा कर दोगे तो कोसेक, कॉस का उल्टा कर दोगे तो सेक और tan का उल्टा कर दोगे तो कॉट। ये आपको मिलता है इन वेरी फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपको ये बताया था, करेक्ट। तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। अब यहां पे वही लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं
कोसेक ए और ये -1। सिमिलरली 1/sin a की जगह यहां पे भी लिख दूंगा मैं कोसेक ए +1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ओके बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Example number 12, prove that sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। आपको इसका यूज करके हमको प्रूफ करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये पूरा इक्वेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। प्रूफ वाले एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अपने दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो देखिए फाइनल रिजल्ट हमारा क्या चाहिए, सेक थीटा टैन थीटा, यानी हमको इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्मेट में। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे, कुछ ऐसा डिवाइडिंग या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी, ताकि ये जो एक्सप्रेशन यहां पे लिखा है ये हमारा टैन थीटा और सेक थीटा के फॉर्मेट में आ जाए। अभी ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मेट में है, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्मेट में। अब गौर से देखिए, अगर मैं यहां पे कॉस थीटा से सब में डिवाइड कर दूं और नीचे भी कॉस थीटा से सब में डिवाइड कर दूं, तो ये हमारा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा टैन थीटा और सेक थीटा में। और चूंकि सेम ऑपरेशन मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर रहा हूं, तो हमारा इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्विवेलेंट इक्वेशन ही रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, इस पूरे इक्वेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मैंने अभी क्या करा, जो न्यूमरेटर था न्यूमरेटर को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। सेम ऑपरेशन हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है या जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट रहे। ओके, तो नीचे भी वही काम करेंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको इस ऑपरेशन को मैंने सिंपल ऐसे कर दिया, कॉस थीटा से सब में डिवाइड कर दिया। अब आप याद कीजिए, रिमेंबर, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। अगर आपको इसमें डाउट हो कि ये कैसे होता है, तो मैंने प्रूफ भी करा हुआ है कि किस तरीके से होता है। आप मेरे कोई पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, अब साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं टैन थीटा बहुत इजीली, तो इसको लिख दो टैन थीटा। और कॉस थीटा से डिवाइड हो गया तो ये -1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। करेक्ट, तो ये हमने यहां पे लिख दिया सेक थीटा। ये जब शुरू में रेशियोज मैं बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी वक्त ये बताया था कि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सिमिलरली हमारे डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा, और ये +1 हो जाएगा और ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। करेक्ट,
तो पहले मैंने क्या बोला था कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हमको कन्वर्ट करना है टेन थीटा और सेक थीटा में, वो पार्ट हमने कर लिया, करेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, वन को उधर कर देता हूं और टेन थीटा कॉस थीटा को एक साथ कर लेता हूं, करेक्ट। इसको मैं यहां से ये एरो मार्क कर देता हूं ताकि पता चले कि यहां से यहां पे हम गए हैं। इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, और ये इस सेक थीटा को पहले लाता हूं, प्लस सेक थीटा माइनस वन, ये डिवाइडेड बाई सेम रीअरेंजमेंट टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, करेक्ट। सिंपल मैंने इसको रीअरेंज करा है और कुछ भी नहीं करा, राइट। नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है, वन अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैं क्या काम करूंगा कि इस पूरे फंक्शन में, पूरे इक्वेशन में मैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल काम। सो लेट्स डू इट। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, दिस मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। एंड सेम थिंग हमको नीचे भी करना है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और इसमें भी मैंने सेक थीटा और माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे करा है तो इक्वेशन हमारा इक्विवेलेंट रहेगा। चलिए फर्दर इसको थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं। अब ये चीज हमारा क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यानी इतनी चीज को पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने इसमें कर दिया। अब मैं वन में इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा फर्दर, करेक्ट। यहां नीचे मैं कुछ नहीं करता हूं, एज इट इज रहने देता हूं, करेक्ट। तो ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपके सवाल, आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसको मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा कि मुझको डिनोमिनेटर में तो यही चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, एज इट इज रखने दिया। अब आइए आगे फर्दर बढ़ते हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी कहीं हो तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक बार फिर वहां पे लिख दिया। तो अब यहां पे आप देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी सेम चीज हुई ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर लो या सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको मैं फिर से रीअरेंज कर देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं यहां पे कर सकता था। मैं इसको सेक को पहले लिख देता हूं, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और चूंकि यहां पे वन है तो मैं इसको सिंपली हटा सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख के चलिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। यहां तक क्लियर। अब
मैं क्या काम कर रहा हूं कि ये इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं, स्पेस नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। इसको यहां पे मैं लिखूंगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां से आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और ये यहां से अगर जो मैं ब्रैकेट को हटा दूं और ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं और इसको मैं लिख दूंगा माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ओके। एंड दिस डिवाइडेड बाय नथिंग बट टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, और ये मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूं, ओके। अब आते हैं, अब यहां पे इसने जो एक बोला है ना कि यूजिंग द आइडेंटिटी, अब यहां पे हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी जहां सेक स्क्वायर थीटा होगा वहां पे मैं सिंपल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। सेक स्क्वायर थीटा है, वहां पे मैंने लिख दिया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह, और ये जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखते जाना है। नीचे इसको कर दिया मैंने, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे माइनस हो गया, कट गया। अब ऊपर हमारे पास क्या बचता है, वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा हमारा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये क्या रहा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिंस बिगिनिंग, ये शुरुआत से ही ये चला आ रहा है। अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन है, मैं लिख देता हूं इसमें से। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूं, सबसे पहले मैं टेन थीटा को लिखता हूं, टेन थीटा लिख दिया। उसके बाद मैं सेक थीटा को लिखता हूं माइनस सेक थीटा, उसके बाद मैं वन को लिखता हूं प्लस वन। अब नीचे आ जाओ, नीचे सेम टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और ये मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। अब ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, सेम है, तो आपके पास क्या बचा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आपको प्रूफ करना था। यहां पे मैं लिख सकता हूं, स्पेस कम है आप समझ लेना, इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये है आपका राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू वेरी मच।